दोस्तों, ये दिनचर्या का पार्ट 3 है जिसमें कि मैं नस से गंडूस व कमल बताता हूँ कि अंजन के पश्चात सरसों का तेल या तेल लेकर नाक में डालना चाहिए, हल्की सी 1 या 2 बूंद ड्रॉप, जिससे कि सर्दी जुकाम और सरदर्द दूर हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल का भी अनुभव है। और गंडूस आधे मुख में लेके द्रव्य को और थोड़ी देर में उसे उगल देते हैं, परंतु गले तक नहीं उतारते हैं। इसमें गंडूस से होठों का फटना और खुरदरापन दूर होता है, स्वर भेद, अरुचि आदि रोगों में आराम मिलता है। कवल कवल के प्रयोग से औषधि में मुख में एक ओर से दूसरी ओर घुमाना चाहिए। यही कवल और गंडूस में अंतर है। तो ये जिसे कुल्ला कहते हैं, कवल भी समझ सकते हैं आप। धूमपान धूमपान ये औषधियों का धूम्र का सेवन होता है, जिससे कि गले के या ट्रैकिया के ऊपर के रोग दूर होते हैं। ये स्नेहिक और शिरोवेजनिक होता है। दोस्तों, कवल, गंडूस और कुल्ला करने के बाद आप व्यायाम, जो कि बहुत ही जरूरी है। आजकल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोग व्यायाम करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। यानी कि जिस क्रिया को करने से थकावट उत्पन्न होती है उसे व्यायाम कहते हैं। इससे मेदो जातु यानी कि फैट का क्षय होता है। वात पित्त रोगी, बालक, वृद्ध या अजीर्ण के रोगी को व्यायाम नहीं करना चाहिए। बलवान एवं स्निग्ध भोजन करने वाले को शीतकाल में, बसंत काल में अर्धशक्ति के बराबर व्यायाम करना चाहिए। ग्रीष्म एवं शरद ऋतु में स्वल्प हल्का सा व्यायाम करना चाहिए, जितनी शक्ति हो, और उससे कम ही व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के पश्चात कषाय तिक्त द्रव्यों का उपटन करना चाहिए। और व्यायाम के पश्चात जौ या चने के तेल में दही मिलाकर मलना चाहिए। इससे त्वचा के जो रोम छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं, त्वचा सुंदर हो जाती है। तो व्यायाम का बहुत ही महत्व है, जो आपके आयुर्वेद में भी बताया गया है। क्षौर कर्म यानी कि शेविंग हमें नाखून काटना चाहिए, शेविंग करनी चाहिए। ये समय समय पर करनी चाहिए, जिससे कि गंदगी ना फैले। आपके नाखूनों में गंदगी फैल जाती है, उससे कि अमीबिक इन्फेक्शन और काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। दोस्तों, व्यायाम करने के पश्चात अभ्यंग के बारे में हमारे आयुर्वेद में कहा गया है। तो अभ्यंग शीत ऋतु में उष्ण व उष्ण ऋतु में शीत शुद्ध कारक तेल का अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग वायुनाशक है, शरीर को पुष्ट करने वाला है, निद्रा लाने वाला है, मानसिक अवसाद, थकावट, वृद्धावस्था को दूर करता है। सिर, कान व पैरों के तलवों में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। पैरों पर अभ्यंग करने से मजबूती आती है, पैरों में अच्छी नींद आती है व नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। पैरों की शून्यता, स्पर्श ज्ञान का अभाव, थकावट, जकड़ाहट, क्रैकिंग ऑफ फुट, उसमें आराम मिलता है। त्वचा में वायु विशेष रूप से रहती है, सेंसरी नर्व एंडिंग भी त्वक में रहती हैं। स्पर्शेंद्रिय में त्वक में आश्रित होती है, इसलिए अभ्यंग करने से त्वक विकारों में शीघ्र ही लाभ होता है। तो इसलिए अभ्यंग का हमारे आयुर्वेद में बहुत महत्व है। अभ्यंग करने के पश्चात स्नान से जठराग्नि दीपन होता है, आयु बढ़ती है, शुक्र बढ़ता है, शुक्र की वृद्धि होती है। अगर ठंडे जल से स्नान करना है या कटी स्नान जिसे बोलते हैं, करने से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जिससे कि आपके स्पर्म अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। और स्नान करने से ओज बढ़ता है, खुजली, पसीना, प्यास और मन में बुरी बातें आना दूर हो जाता है। इससे अच्छे विचार आते हैं, आपको शुद्धता का एहसास होता है स्नान करने से। उष्ण जल से कटी के नीचे स्नान करना चाहिए। उष्ण जल, लेकिन इतना उष्ण नहीं हो कि कुछ नुकसान करे। उष्ण जल, और हमेशा नहाने के लिए नीचे से ऊपर की ओर नहाना चाहिए। पैरों में पानी डालिए, उसके बाद ऊपर डालिए, उसके बाद सिर पे, सबसे बाद में पानी डालना चाहिए। जो कि आजकल मॉडर्न कॉन्सेप्ट में भी बताते हैं, कई कार्डियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो है आपको
डायरेक्ट पानी सिर पे नहीं डालना चाहिए, खास करके जाड़ों में। दोस्तों, आगे की दिनचर्या मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको। तब तक इंतजार करें नए वीडियो का।